Welcome back everyone. In class 5th unit number 6 SCF and LCM is going on and we are doing exercise 6a. In our last video we did question number 1st, 2nd and 3rd. जो क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd एंड 3rd था वो जो हमने SCF फाइंड आउट किया था वो किससे की हेल्प से किया था? मल्टीप्लिकेशन टेबल से। और अब हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ फाइंडिंग फैक्टर्स। फैक्टर्स को फाइंड करके तब हम SCF निकालेंगे। देखो इसमें क्वेश्चन आपका जो 9 एंड 10 है ना उसमें हमें सिर्फ वो पूछेगा आपसे फाइंड दी SCF। ओके, वो फिर आपसे कोई मेथड नहीं पूछेगा, वो आपसे सिर्फ इतना कहेगा कि फाइंड दी SCF। उन क्वेश्चनों में मैं आपको बहुत इजी मेथड बताऊंगा, उसमें आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अभी तो हम जो हमसे वो पूछ रहा है तो हमसे वही फैक्टर वही मेथड लगाना पड़ेगा जो हमसे पूछ रहा है वो। ओके, उसी रूल से हमें SCF को फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसमें हम और कोई रूल नहीं लगा सकते। ओके, लेकिन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ये जब क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 आपका आएगा कि कोई भी हम जल्दी से कैसे भी किसी नंबर का SCF फाइंड आउट कर सकते हैं। और बहुत इजी मेथड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सोल्व किया जाता है जल्दी से SCF को। ओके, अभी आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस कीजिए। हमसे पूछ रहा है वो फाइंड द SCF ऑफ द नंबर्स बाय फाइंडिंग फैक्टर्स। अब यहां पर देखो इससे आप समझ में आ रहा है फाइंडिंग फैक्टर्स मींस हमने लास्ट यूनिट में फैक्टर्स निकालना सीखे थे, किसी भी नंबर के फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, तो हमें वही करना है। सबसे पहले हमें फैक्टर्स निकालने हैं 6 एंड 9 के। मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं फैक्टर। देखो सबसे पहले आप लिखिए दी फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 9 आर। देखो ये तो बहुत छोटे नंबर है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम 6 के लिखते हैं। देखो कोई भी नंबर 1 से तो होता ही है डिवाइड, तो ये तो उसका फैक्टर हो गई। इसके बाद देखो ये 6 किसके टेबल में आता है, इसके बाद ये 2 से भी हो जाएगा, ये 3 से भी हो जाएगा और ये लास्ट में होगा खुद से अपने आप से। ओके, तो 6 के फैक्टर्स तो ये हो गए, ये बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं। इसके बाद है आपका 9 के भी आप एज इट इज निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा आपका 1, 2 से तो नहीं होगा लेकिन 3 से हो जाएगा। ओके, अब ये किसी से नहीं हो सकता, ये सिर्फ 9 से होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें कॉमन फैक्टर निकालेंगे। देखो कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर सब बताओ हमारे कौन से हो जाएंगे। कॉमन फैक्टर्स हमारे हो जाएंगे जो आपके 6 में भी आ रहे हो और 9 में भी आ रहे हैं। वो कौन से हैं आपका, एक तो 1 है, ओके, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो दैट मीन्स यहां पर आ जाएगा आपका। इसके बाद देखो आपका 3 आ रहा है, 3 यहां पर भी है और 3 यहां पर भी है। ओके, यही तो आपके कॉमन फैक्टर है। अब हमें बताना है SCF। SCF जो होता है आपका क्या होता है, लार्जेस्ट फैक्टर होगा, इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही आपका SCF होगा। तो आपका SCF आ जाएगा, सबसे बड़ा क्या है आपका 3 है ना। आप यहां पर भी लिख सकते हैं साइड में, बिकॉज या आप ऐसे लिख सकते हैं बट 3 इज ग्रेटर देन 1, सो SCF इक्वल टू 3। आपका SCF 3 हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सी पार्ट वी हैव गिवन 20,32। फिर से हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स ही बताने हैं। तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स लिखिए, दी फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 32 आर। कौन कौन से हो जाएंगे, सबसे पहले आप 20 के लिखिए। देखो 1 से तो स्टार्ट हो गई, फिर देखो क्या ये 2 से हो पा रहा है, यस हो पा रहा है, 2 होगा इसका। इसके बाद 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, है ना, 4 भी इसका होगा, 5 से भी हो जाएगा। ओके, इसके बाद ये आपका 10 से भी हो जाएगा और लास्ट में आएगा आपका 20। ओके, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। इसके बाद देखो 32 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1, 2, 4। ओके, देखो इसके बाद ये 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखो ये 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा। ओके, इसके बाद देखो किससे होगा, ये 16 से होगा।
ओके, फिर हो जाएगा ये आपका सीधा 32 से। तो ये सारे फैक्टर्स किसके आ गए, 20 के एंड 32 के। अब देखो इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है आपका, कॉमन को मैं C से डिनोट कर रहा हूं और फैक्टर को F से। ओके, कॉमन फैक्टर आपके आ जाएंगे, देखो यहां पर एक तो 1 आ रहा है, देन आपका 2 आ रहा है, फिर आपका 4 है, और फिर आपका 5 नहीं है, 8 नहीं आ रहा, फिर इसके बाद आपका कोई भी वो लार्जेस्ट फैक्टर नहीं है। यही है आपके सारे फैक्टर्स जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। अब मुझे बताइए इसमें लार्जेस्ट कौन सा है, ये है ना। अब क्या लिखो, 4 इज ग्रेटेस्ट नंबर, सो HCF इक्वल टू 4। ओके, आपका HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, देखते हैं इसके बाद, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो हमें फैक्टर निकालना है, फाइंड द HCF ऑफ द नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी तक हमने 2 मेथड्स किए हैं, एक तो टेबल्स वाला, एक जब हम सारे फैक्टर्स लिखते थे तब हमने HCF निकालना सीखा है। अभी आपका थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड में आपसे क्या कह रहा है, वो किसके हेल्प से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको बड़े ध्यान से समझना आप। देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप फर्स्ट नंबर देखो, क्या है हमारे पास 30 है, 30 को आप लिखो, इसके फैक्टर निकालने हैं। आपने सीखा था लास्ट यूनिट में, सीखा था ऐसे फैक्टर निकालना, कैसे निकालते हैं हम प्राइम फैक्टर। देखो सबसे पहले हमें एक ऐसा नंबर लेना है, सबसे स्मॉलेस्ट आपके नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से बेटा। ओके, 2 से हमें डिवाइड करना है 30 को। क्या हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, यस बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है। जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 बच जाएगा, ये 0 के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 2 5 जा 10, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ गया, 15 आ गया। अब देखो ये किस नंबर से हो पाएगा, देखो 2 से तो ये नहीं हो सकता, लेकिन किससे हो सकता है, 3 से हो सकता है। 3 5 जा होते हैं 15, तो आप 3 से करो, 3 5 जा 15। अब ये नेक्स्ट बचा है 5, तो 5 से ही होगा, 5 1 जा 5। ओके, अब देखो हमें इस तरीके से फैक्टर करने होते हैं कि लास्ट में क्या आ जाए, हमारा 1 आ जाए। अब आपने ये निकाल दिया, अब देखो 75 का करो, 75 को निकालने हमें फैक्टर। अब देखो कैसे निकालेंगे, 2 से तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट में क्या है 5। हमने डिविजिबिलिटी देखी है कि लास्ट में अगर इवन नंबर नहीं है तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो अब ये किससे होगा, 3 से हो जाएगा। देखो 3 से करके देखते हैं, 3 2 जा 6। अब क्या बचा है, यहाँ पर 1 बचा है। 1 जब आप 5 से मिलाओगे तो ये पूरा बन जाएगा आपका 15, इट बिकम्स 15। अब 3 से आप करोगे, 3 5 जा 15, तो 3 से आपने इसको किया तो आपका आंसर आया 25। अब देखो क्या 3 से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब ये होगा आपका 5 से ही, 5 5 जा 25, और 5 होगा आपसे 5 से ही, 5 1 जा 5। अब देखो यहाँ पर ये आ गए हैं इसके फैक्टर्स। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 30 के फैक्टर्स लिखो, कौन कौन सा आए हैं बेटा, ये आए हैं सारे, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए आप। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये आए हैं सारे। अब देखो 75 के कौन से आए हैं हमारे, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ओके, अब हमें निकालना है HCF। अब देखो कैसे निकालेंगे HCF। अब मुझे ये बताइए आप, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके 30 में भी आ रहे हैं और 75 में भी आ रहे हैं। आप बताइए ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो इसमें भी आ रहा है उसमें भी आ रहा है। देखो यहाँ पर 2 है, लेकिन 2 यहाँ पर नहीं है, 3 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। दैट मीन्स एक तो आपका ये हो जाएगा, ये वाला 3, आप इसको ऐसे करके लिख देना। ये हो पा रहा है ना पूरा पूरा, देखो 3 जा रहा है पूरा। इसके बाद क्या हो रहा है, ये वाला 5 आ रहा है। ओके, ये वाला 5 बन पा रहा है आपका। तो यही आपके आ रहे हैं यहाँ पर, एक ये 3 आ गया है, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे आप, और एक ये आपका 5 आया। इसके बाद देखो ये एक 5 एक्स्ट्रा है, लेकिन यहाँ पर तो ओनली 1 ही 5 है ना। ओके, ये मैं आपसे हटा देता हूँ इसको।
ओके, अब देखो यहां पर हमें क्या कॉमन मिला, एक तो ये 3 मिला, एक ये वाला 5 मिला। ओके, ये वाला 5 एक्स्ट्रा है क्योंकि यहां पर डबल 5 नहीं है, तो यही हमें मिले, तो इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 15। तो दैट मीन्स आपका एचसीएफ क्या होगा 15 होगा। ओके, फिर से समझिए हमने क्या किया। सबसे पहले हमने 30 के फैक्टर्स निकाले, ऐसे नंबर करते चले जाएंगे जो उसको डिवाइड करता चले जाए। 2 3 5 इससे ही हो पाया है, तो इसके फैक्टर्स ये आ गए हैं। फिर हमने 75 को किया, इसके फैक्टर्स ये आ गए हैं। फिर हमने ये चेक किया कि इनमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है, जो जो कॉमन फैक्टर आ जाएंगे, कौन कौन से हैं आपके 3 आए हैं और 5 आए हैं, यही हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ये आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट सी पार्ट। अब देखो सी पार्ट में क्या गिवन है हमें, 36 एंड 81 के हमें है ना एचसीएफ बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 36 के प्राइम फैक्टर निकालो। देखो कैसे निकालेंगे, 36 आप लिखिए सबसे पहले। देखो हमेशा चेक करो आप 2 से, सबसे पहले क्या 2 से हो पा रहा है, यस हो पा रहा है क्योंकि लास्ट में क्या है 6 है। सो 2 1 जा 2, 1 बच जाएगा, ये 6 से मिलकर 16 बन जाएगा। सो 2 8 जा 16, आपका 18 आ जाएगा। फिर से ये 2 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है 8 है। सो 2 9 जा होते हैं हमारे 18। अब ये 2 से नहीं होगा, अब ये किसके टेबल में आएगा आपके 3 के, 3 3 जा 9, 3 किससे होगा 3 से ही होगा, 3 1 जा 3। ओके, ये तो आ गए यहाँ पे किसके 36 के फैक्टर में लिख रहा हूँ यहाँ पर। 36 के फैक्टर कौन कौन से आ गए हमारे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, अब हम करते हैं 81 के। अब 81 के करो आप। देखो लास्ट में 1 है, तो दैट मीन्स ये 2 से तो नहीं होगा। देखो हमने 3 का एक रूल पढ़ा था, जब सबको ऐड कर देते हैं तो वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। देखो 8 + 1 मेक्स इट 9, जो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप 3 से करो, 3 2 जा 6, अब 2 बच जाएगा, 2 1 के साथ क्या बन जाएगा 21, तो 3 7 जा होते हैं 21, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब फिर ये आपका 3 से हो पाएगा, 3 9 जा 27, फिर से 3 से हो पाएगा, 3 3 जा 9, ये फिर से 3 से हो पाएगा, 3 1 जा 3। अब देखो ये आ गए हैं सारे 3 के फैक्टर्स, इसके 81 के सारे फैक्टर्स आ चुके हैं हमारे। अब 81 के फैक्टर्स आप यहाँ पर लिख दीजिए। 81 इक्वल टू क्या क्या है, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, अब हमें निकालना है एचसीएफ, तो आप ऐसे लिखिए एचसीएफ इक्वल टू, अब बस फिर से वही करना है हमें, कॉमन चेक कर लीजिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन नंबर कौन कौन से आ रहे हैं आपके। देखो यहाँ पर 2 है, लेकिन 2 तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, तो दैट मीन्स 2 तो नहीं होगा। 3 3 है, देखो ओनली 2 3 हमारे यहाँ पर गिवन है, तो हम 2 ही 3 यहाँ से ले सकते हैं। ओके, वही आपके कॉमन होंगे, तो हम यही ले लेते हैं लास्ट वाले। एक ये हो पा रहा है आपका और एक ये हो पा रहा है। ओके, बाकी ये सब क्या है एक्स्ट्रा है, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो आप इसको लिख दीजिए 1 टाइम 3, फिर से ये आ जाएगा 3। ओके, 1 पेयर आपका ये बनाया, ये आ गया 3, 1 पेयर इसका बनाया 3, ये आ गया आपका। आप आपस में इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, 3 3 जा 9, तो दैट मीन्स आपका एचसीएफ क्या होगा 9 हो गया। ओके, आई होप आपके समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question number 6, A part. This time we have given 45 and 105. So we will do the same. सबसे पहले हम 45 के फैक्टर निकालेंगे। किससे चेक करेंगे हम, 2 से तो ये नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में 5 है, दैट मीन्स ये इवन नंबर नहीं है। तो अब 3 से चेक करते हैं, 3 1 जा 3, यहाँ पर 1 बन जाएगा, इट बिकम्स 15, तो 3 5 जा 15। फिर से हम 3 से करते हैं, 3 5 जा 15, अब ये किससे होगा 5 से ही होगा ऑब्वियसली, 5 1 जा 5। ओके, तो हमारे ये 45 के फैक्टर आ गए हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। कौन से आ गए हैं आपके 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ओके, अब यहाँ पर 105 के निकालते हैं, चलो 105 के फैक्टर्स निकालते हैं। क्या क्या आ जाएंगे, देखो ये फिर से क्या होगा, 2 से नहीं होगा, ये 3 से ही हो पाएगा। 3 3 जा 9, 1 बच जाएगा, ये 5 से मिलकर क्या बन जाएगा 15,
है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 3 5 जा 15, तो यहाँ पे 35 आ जाएगा आपका। अब देखो ये 35 3 से तो नहीं होगा, लेकिन ये किससे होगा, 5 से हो जाएगा। ओके, 5 7 जा 35। अब देखो 7 तो 7 से ही होगा और किसी से तो नहीं हो सकता है, सो 7 1 जा 7, हमारे यहाँ पर भी 1 आ गया है। तो दैट मीन्स 105 के फैक्टर्स ये हो जाएंगे आपके। तो आप लिख दीजिए 105 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो HCF निकालना है हमें। फिर से क्या क्या कॉमन आ रहा है, कौन कौन से नंबर हमारे कॉमन आ रहे हैं, ये फैक्टर्स हैं आपके, कौन कौन से आ रहे हैं कॉमन। एक तो ये 3 आ रहा है, एक ये पेयर बन गया हमारा। इसके बाद आपका ये 5 वाला पेयर बन रहा है बस। ओके, ये वाला पेयर बन रहा है, इसके बाद और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो दैट मीन्स आपका 3 यहाँ पर आ जाएगा और 5 यहाँ पर आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, 3 5 जा 15। तो दैट मीन्स आपका HCF क्या होगा, 15 होगा। ओके, देखो इस क्वेश्चन में हमने 4 5 एंड 6 क्वेश्चन किए हैं। ओके, इसमें कुछ पार्ट्स बच गए हैं, वो आप अपनी रफ नोटबुक पे सॉल्व करके देखेंगे। बाकी जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वही आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 8 9 एंड 10 करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू एवरीवन।